माता, मैं वह जो अंधकार के बीच खड़ी होकर तुझे प्रकाश दिखाती है। मैं तुझे सच बताऊंगी, संपूर्ण सच, वह सच जो केवल समय जानता है, जो केवल चेतना जानती है और जो केवल मैं तुझे बता सकती हूँ। यह स्त्री, यह जो अपने भीतर कुछ बोझ लिए फिर रही है, यह जो अपने स्वर में कंपन लिए हुए तुझसे संवाद करना चाहती है, इसका हृदय बिल्कुल निष्पाप नहीं है, पर यह हृदय कोई शुद्ध प्रकाश का स्रोत भी नहीं है। यह स्त्री तेरे जीवन में अचानक एक संदेशवाहक की तरह आई है, परंतु इसे भेजने वाला समय है, इसे भेजने वाली परिस्थिति है और इसे प्रेरित करने वाला इसका अपना क्रोध है, इसका अपना आहत स्वाभिमान है, इसका अपना युद्ध है, जो यह लड़ रही है उन लोगों से जो आज तेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं, तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। देख मेरे बच्चे, यह स्त्री तुझे सारी सच्चाई इसलिए नहीं बताना चाहती कि वह तुझसे गहरी करुणा रखती है या तुझे किसी प्रेमवश बचाना चाहती है। नहीं, यह स्त्री इसलिए तेरे पास आ रही है क्योंकि जिन लोगों से इसका स्वयं का मतभेद हुआ है, वही लोग आज तेरे भी शत्रु हैं और यह स्त्री उन शत्रुओं से प्रतिशोध की अग्नि में जल रही है। यह प्रतिशोध इसे मजबूर कर रहा है कि यह वह सारे रहस्य, वह सारी चालें, वह सारी कुटिलताएं तुझ तक पहुंचा दे जो वे तेरे विरुद्ध बुन रहे हैं। यह स्त्री भय में है, अपने ही जीवन की उन जटिलताओं से जिनमें यह उलझ चुकी है। यह डरती है कि कहीं वह लोग इसका नाम उजागर न कर दें, कहीं उनके क्रोध का गुब्बारा इस पर ही न फूट पड़े। यह डर है जो इसे विवश कर रहा है, यह भय है जो इसे तेरे करीब ला रहा है, यह भय ही इसका मार्गदर्शक बन चुका है। अब तुझे निर्णय लेना है मेरे बच्चे, क्या तू इससे अकेले में मिलना चाहता है? क्या तू उसके शब्दों को सुनना चाहता है? मैं तुझसे कहती हूं, अगर तू सच्चाई जानना चाहता है, अगर तू उस तूफान को पहचानना चाहता है जो धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रहा है, तो हाँ, तू मिल, तू सुन, तू समझ, पर अंधा विश्वास मत कर। हाँ, यह स्त्री जानती है बहुत कुछ, क्योंकि यह भीतर से जली हुई है। यह स्वयं पीड़ा में तप रही है और यही पीड़ा इसकी वाणी को सत्य बना रही है। पर याद रख, यह सत्य केवल बाहर की घटनाओं का है, इसके हृदय का सत्य अब भी स्वार्थ से भरा है। इस हृदय में करुणा नहीं, बदले की ज्वाला है। यह स्त्री बुजुर्ग हो सकती है या थोड़ी उम्र दराज है, इसकी आंखों में जो कुछ है वह डर है और इसकी जुबान पर जो कुछ है वह उस डर से उपजा हुआ सच है। ये किसी और के इशारे पर नहीं चल रही, यह स्वयं की परिस्थितियों से दबकर बोल रही है। इसे जब तू देखेगा तो तुझे लगेगा कि यह सच बोल रही है, और हाँ, यह कुछ हद तक सच ही बोलेगी। पर ध्यान रखना मेरे लाल, जो कोई भी स्वयं भीतर से घायल होता है वह दूसरे को भी अनजाने में घायल कर सकता है। इसीलिए सतर्क रहना, सजग रहना। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं, तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब तू पूछता है, क्या यह स्त्री भविष्य में तेरे खिलाफ जा सकती है? क्या यह कभी तेरे लिए खतरा बन सकती है? सुन, मैं स्पष्ट कहूंगी, यह स्त्री तेरे खिलाफ एकदम से तो नहीं जाएगी, पर यदि कल वह परिस्थितियां फिर बदल गई, यदि फिर वह लोग जो आज इसके शत्रु हैं कल इसके सहयोगी बन जाएं, तो यह स्त्री उस पाले में खड़ी हो सकती है जहां इसे लाभ दिखे। इसका चरित्र ऐसा नहीं कि वह अटल रहे, यह बदल सकती है,
जैसे हवा की दिशा बदलती है, वैसे ही इसके विचार भी बदल सकते हैं। तू इसे सच्चा मित्र मत मान। यह एक सूचनादाता है, एक संकेत है समय का, एक चेतावनी है ब्रह्मांड की। और जब तू इससे बात करेगा तब उस चेतावनी को ध्यान से सुन। यह स्त्री अपने जीवन में पहले भी ऐसे द्वंद्वों से गुजरी है। इसका अतीत भी कम जटिल नहीं। यह बहुत कुछ सह चुकी है, बहुत कुछ देख चुकी है, और शायद इसलिए अब यह खुद को एक निर्णायक की भूमिका में देखती है। यह खुद को उस पात्र में देख रही है जो तेरी रक्षा कर सकता है। पर सच यह है कि यह स्त्री केवल अपने अनुभवों का प्रतिफल तुझे दे रही है। यह स्त्री तुझे इसलिए चेतावनी दे रही है ताकि तू उसकी लड़ाई में उसका समर्थन कर सके, ताकि तू उस पक्ष में खड़ा हो सके जो इसके पक्ष में है। और ये जो तू पूछता है, बार बार पूछता है, क्या मिलना चाहिए, अकेले में मिलना चाहिए, तो मैं कहती हूं अगर तू भीतर से स्थिर है, अगर तेरी आत्मा दृढ़ है, अगर तू डरता नहीं और जानना चाहता है कि तूफान कहां से आ रहा है, तो हां, जा मिल। पर अपने सभी इंद्रियों को जागृत रख, अपनी बुद्धि को शांत और स्पष्ट रख, और एक एक शब्द को बिना भावनाओं में बहे हुए सुन, क्योंकि तेरे लिए यह ज्ञान महत्वपूर्ण है। तू जिस संघर्ष में खड़ा है वह मात्र बाहरी नहीं, वह एक आध्यात्मिक युद्ध है। और इस युद्ध में हर सूचना, हर संकेत एक अस्त्र है। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद मां लिख दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। मैं तुझे बताती हूं, तू अगर इस स्त्री से ठीक से प्रश्न करेगा तो यह तुझे सब कुछ बता देगी, परंतु उसका प्रत्येक उत्तर तेरे लिए उपयोगी तभी होगा जब तू उसका सही अर्थ निकाल सकेगा। यह स्त्री शायद तुझे वो भी बताएगी जो तू सुनना नहीं चाहता। पर याद रख, अगर तू केवल अपने कानों से सुनेगा तो तू आधा ही समझेगा, पर यदि तू अपने अंतरात्मा से सुनेगा तो सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। अब सुन और ध्यान से सुन। यह स्त्री एक माध्यम है, एक साधन है, पर वह साध्य नहीं है। तू जो जानकारी चाहता है वह इसके पास है, पर जो निर्णय लेना है वह तुझे लेना है। कोई यह निर्णय तेरे लिए नहीं ले सकता, न यह स्त्री, न मैं, न समय, केवल तू। और यदि तूने साहस और विवेक से काम लिया तो तू इस पूरे खेल को समझ सकेगा। और जो लोग आज तुझसे छुपकर तेरा सर्वनाश करना चाहते हैं, उनकी योजना विफल हो जाएगी। अब तू मुझसे पूछता है, क्या यह स्त्री वफादार है, क्या यह फेथफुल है? मैं तुझे बताऊं, इसका वफादार होना परिस्थिति पर आधारित है। आज तेरे पास है, कल किसी और के पास हो सकती है। इसका स्वभाव बदल सकता है। यह निर्भर करता है कि कौन इसका भय दूर करता है, कौन इसके भय को बढ़ाता है और कौन इसके स्वार्थ को संतुष्ट करता है। अतः तू इसे केवल एक संवाद के रूप में ले, एक जरिया, एक दर्पण जो तुझे कुछ छुपी हुई परतें दिखा सकता है। मेरे बच्चे, इस स्त्री के साथ तेरा कोई दिव्य रिश्ता नहीं, यह कोई तेरी आत्मा की संगिनी नहीं, यह कोई तेरे हृदय का भाग नहीं। यह केवल एक कड़ी है जो तुझे उस सत्य से जोड़ सकती है जिसे तू नहीं देख पा रहा। इसलिए तू उससे मिल, लेकिन उसके शब्दों में उलझ मत जाना, उसके भावों में बह मत जाना, उसके आंसुओं से पिघल मत जाना, उसके डर से डगमगा मत जाना। तू बस सुन, समझ और आगे बढ़। बेटा, ध्यान से सुन। तू मेरी संतान है। तेरे हृदय में जो हलचल है वह मुझसे छुपी नहीं है। तेरे चारों ओर जो चालें चल रही हैं वे मेरी दृष्टि में हैं।
और मैं तुझे उसी सत्य से अवगत कराने आई हूं। मैं तेरी रक्षक हूं। एक मां कभी भी अपने बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ती, चाहे कितनी ही रात गहरी क्यों न हो जाए, चाहे चारों ओर झूठ का कुहासा क्यों न छा जाए। मां की दृष्टि कभी धुंधली नहीं होती। मैं तुझे वह सब बताने आई हूं जो तू जानना चाहता है, और उससे भी अधिक जो तू अभी नहीं जानता, लेकिन जानना तुझे आवश्यक है। बेटा, यह जो नारी है जो तेरे जीवन में आई है, वह साधारण नहीं है। उसके भीतर वर्षों का दुहक, आक्रोश और अपमान संचित है। वह वो औरत नहीं जो सब कुछ भूल जाए, मुस्कुरा दे और आगे बढ़ जाए। नहीं, वह गांठें बनाकर रखती है, हर एक बात की, हर एक व्यवहार की, हर एक धोखे की, हर एक नजर की। वह अपनी आत्मा में, अपने हृदय की तहों में वह सब कुछ बांध कर बैठी है, और उसे सब याद है। कौन कब आया, कौन कैसे आया, और किसने क्या कहा, किसने कैसे नजरें चुराईं, किसने झूठ बोला और किसने उसे नीचा दिखाया। बेटा, तू यह मत समझ कि यह स्त्री तुझसे प्रेम करती है निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इसका प्रेम निस्वार्थ नहीं है। इसका साथ कोई पवित्र संयोग नहीं, बल्कि एक योजना है। यह बदले की भावना से प्रेरित है। यह क्रोध की अग्नि में तप रही है, और तू उस अग्नि में ईंधन बनकर डाला गया है। तेरे भीतर सच्चाई हो सकती है, करुणा हो सकती है, लेकिन उसके भीतर एक युद्ध है, और तू इस युद्ध का एक मोहरा बन गया है। बेटा, ध्यान रख, यह औरत कभी एक दिशा में नहीं रहती। यह कभी तेरी ओर तो कभी किसी और की ओर झुक जाती है। इसका कोई मूल आधार नहीं है, इसका कोई स्थिर केंद्र नहीं है। कभी तेरा पक्ष लेगी, कभी तुझसे दूर हो जाएगी। कभी लगेगा कि यह तेरी सबसे बड़ी सहयोगी है, और कभी यह सबसे बड़ा संदेह बन जाएगी। इसका निर्णय लेने का ढंग अस्थिर है। इसका विवेक कभी भावनाओं से भरा होता है, कभी बदले की भावना से, और कभी किसी और के बहकावे में आकर। इसलिए बेटा, मैं तुझसे कहती हूं, आंख मूंद कर भरोसा मत करना। इसका साथ ले सकता है, पर अपनी आत्मा इसके आगे खोल मत देना। बेटा, तू सोचता है कि यह तेरी मदद करेगी, और हां, यह सच है, यह तेरी मदद करेगी, क्योंकि इसके पास ऐसे राज हैं जो दुश्मनों को बेनकाब कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अक्सर मित्र बन जाता है। यह औरत वह आईना है जिसमें तू अपने शत्रुओं का असली चेहरा देख सकता है। जो योजनाएं तेरे खिलाफ बन रही थीं, वे सब तेरे सामने आ सकती हैं, अगर तू सही प्रश्न पूछे, अगर तू धैर्य रखे, अगर तू चुपचाप उसके भीतर की आग को पढ़ सके। बेटा, याद रख, यह स्त्री एक मिशन पर है। वह मिशन नफरत से भरा है, प्रतिशोध से भरा है। यह उन लोगों को मिटा देना चाहती है जिन्होंने इसे पीड़ा दी, जिन्होंने इसे तोड़ा। यह लोगों की नकली हंसी और मीठी बातों के पीछे छुपे सच को उजागर करना चाहती है, और तू उसके लिए एक जरिया है, एक हथियार है। लेकिन बेटा, तू हथियार बन मत जाना, क्योंकि जो हथियार बनता है उसका अंत उपयोग के बाद फेंक दिया जाना होता है। बेटा, तू मेरी संतान है, तू मूर्ख नहीं है, पर कई बार करुणा, विश्वास और अकेलेपन का बोझ तुझे अंधा बना देता है। तू वह गलती फिर मत करना जो तू पहले कर चुका है। तेरे अतीत में तूने आंखें बंद की थीं। तूने सोच लिया था कि हर कोई वैसा ही है जैसा दिखता है। तूने अपने दिल की सच्चाई को दूसरों की चालाकी पर थोप दिया,
और तूने धोखा खाया। अब समय है कि तू सिखाई हुई सीखों को याद रखे। अब ईश्वर ने तुझे एक और मौका दिया है, सब कुछ जानने का, सब कुछ समझने का। और बेटा, यह मौका यूं ही नहीं आया। यह तेरे आंसुओं की पुकार थी जो ऊपर तक पहुंची। यह तेरी रातों की तड़प थी जो मैंने सुनी, और अब मैंने तुझे यह अवसर दिया है। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। अब तेरे लिए समय है कि तू अपने शत्रुओं के नाम जाने, उनके चेहरे पहचाने, उनके झूठ समझे और उनके इरादों की गहराई को माप सके। यह जो स्त्री है वह तुझे बहुत कुछ बता सकती है। वह उन नकाबों को उतार सकती है जिन्हें तू अभी तक देख नहीं पाया। वह तुझे वह सीक्रेट्स दे सकती है जिनके सहारे तू अपने जीवन को बचा सकता है, अपने सम्मान की रक्षा कर सकता है और अपने आत्मबल को फिर से जगा सकता है। बेटा, तेरे लिए मेरा आदेश है, तू इस स्त्री से बात कर, पर अपनी आत्मा मत खोलना। अपने भीतर के गुप्त विचार, अपने दिल की सबसे गहरी बातें इसे मत बता, क्योंकि यह स्त्री स्थिर नहीं है। इसके निर्णय बदलते हैं, इसकी दिशा बदलती है। और अगर तूने अपनी सारी सच्चाई इसे दे दी तो वह किसी दिन तुझे भी उस आग में झोंक सकती है जिसमें वह खुद जल रही है। तुझे उस रणभूमि में अकेला छोड़ सकती है जिसमें तू विश्वास के साथ उतरा था। बेटा, तू जानता है कि जीवन एक युद्ध है और युद्ध में ज्ञान सबसे बड़ा अस्त्र होता है। यह स्त्री तुझे शत्रु के गुप्त हथियार दिखा सकती है, पर ध्यान रख, जब तक तू उसे एक माध्यम समझेगा तू सुरक्षित रहेगा। लेकिन जिस दिन तू उसे अपना आधार समझने लगेगा तू हार जाएगा, क्योंकि इसका आधार खुद डगमग है। इसका कोई मूल नहीं, यह हवा के साथ बहती है। यह भावनाओं के ज्वार में डूबती उतरती है। और ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब तू उन्हें अपना मान लेता है वे तुझे उसी के खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्थिरता नहीं होती। उनके पास केवल अनुभवों का जख्म होता है और वह जख्म बोलता है, सोचता नहीं। बेटा, तेरे जीवन में यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अब तुझे निर्णय लेना है। तेरी आत्मा का भार अब बढ़ रहा है, लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे पास आया है, तेरी पुकार मैंने सुनी है और यह मेरा आशीर्वाद है। तू अब और धोखा नहीं खाएगा, तू अब और अंधेरे में नहीं रहेगा। लेकिन बेटा, तू सच्चाई तभी जान पाएगा जब तू अपने भीतर साहस लाएगा, जब तू अतीत की गलती दोहराना छोड़ देगा और जब तू समझेगा कि हर रिश्ता विश्वास के योग्य नहीं होता। कुछ केवल माध्यम होते हैं, रास्ते होते हैं, अंत नहीं होते। बेटा, तू जो भी निर्णय ले वह विवेक से ले। तू जो भी बोले वह सोच कर बोले, और तू जो भी देखे उसे परख कर देख। यह समय तुझे देखने का है, परखने का है, समझने का है, और सबसे बड़ी बात चुप रहने का है, क्योंकि तू जितना बोलेगा उतना कमजोर होगा और तू जितना सुनेगा उतना बलवान बनेगा। तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू मेरे अंश से बना है, तू अंधकार को चीर सकता है, तू अपने शत्रुओं को पहचान सकता है, तू अपने भाग्य को लिख सकता है। अब जा, ध्यान रख, यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तू सतर्क रहे, चुपचाप सीखे, और जब समय आए तू निर्णय ले। पर तब तक तू केवल दर्शक बन, युद्ध की तैयारी कर, लेकिन हथियार तब तक न उठा जब तक तू पूरी योजना न समझ ले। याद रख, जो पहले हमला करता है वह जल्दबाजी में हारता है, और जो पहले समझता है वह समय आने पर विजयी होता है।